क्या अंतरिम जमानत बनी केजरीवाल के लिए आफत? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बांध दिए सीएम के हाथ? छिन गई सीएम की सारी पावर, आप में मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते यानी 1 जून तक के लिए राहत मिल गई है। अंतरिम जमानत पर अब सीएम साहब जेल से बाहर आ पाएंगे। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या ये वाकई में राहत है या फिर आफत आगे और बढ़ने वाली है? खैर, बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, कैसे ईडी ने वो सबूत खोल दिए जिससे 1 जून के बाद केजरीवाल की हालत टाइट होने वाली है, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि केजरीवाल बेशक 1 जून तक जेल से बाहर आ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के सारे पर कतर दिए हैं, उनकी सारी पावर छीन ली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बड़ी बातें कही। केजरीवाल शराब नीति केस पर बात नहीं कर सकेंगे। केजरीवाल को सीएम ऑफिस या सचिवालय जाने की इजाजत नहीं होगी। केजरीवाल कोई भी सरकारी फाइल साइन नहीं कर सकेंगे। चुनाव प्रचार करने पर बैन नहीं, लेकिन केस पर कोई बात नहीं करेंगे। किसी भी गवाह से बातचीत नहीं कर सकते, मामले को प्रभावित नहीं कर सकते। केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। 2 जून को सरेंडर करना होगा। तो जेल से बाहर आकर केजरीवाल शराब घोटाले को लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा किया, नियम तोड़े, तो वक्त से पहले फिर से जेल जाना ही पड़ जाएगा और फिर खेल ऐसा बिगड़ेगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई ना हो पाए। खैर, अभी तो शर्तें और लागू की जाएगी क्योंकि जमानत बॉन्ड राउज एवेन्यू कोर्ट में भरा जा रहा है और राउज एवेन्यू कोर्ट से ही जमानत की शर्तें लागू की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। केजरीवाल की याचिका पर बहस अगले हफ्ते तक जारी रहेगी। 20 मई से पहले यानी कोर्ट की छुट्टियों से पहले याचिका पर फैसला आ जाएगा। खैर, अब ईडी केजरीवाल की आफत और बढ़ाने की तैयारी कर रही है। केजरीवाल के खिलाफ जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी और इसमें ईडी केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बना सकती है, क्योंकि ईडी बार बार बोल रही है कि शराब घोटाला किसी और ने नहीं बल्कि केजरीवाल की दिमाग की उपज है। चालाकी दिखाते हुए बचने के लिए उन्होंने अपने पास कोई भी पोर्टफोलियो यानी विभाग नहीं रखा। ऐसे में चंद दिनों की राहत ही केजरीवाल को मिली है। ये इतनी बड़ी आफत बनने वाली है कि इसका अंदाजा शायद आम आदमी पार्टी लगा पाएगी। खैर, जैसे ही केजरीवाल की अंतरिम जमानत का फैसला आया, आम आदमी पार्टी में जश्न मनने लगा। आप नेता अंतरिम जमानत को ऐसे लोकतंत्र की जीत बताने लगे जैसे उन्हें अंतरिम जमानत नहीं बरी कर दिया गया हो। सबसे पहले बीजेपी पर तंज कसने के लिए आतिशी मैदान में कूद पड़ी। ये सत्य की विजय है, ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही खड़ी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार से विपक्ष पे हमला हो रहा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जब जब इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में रहा है, सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो फैसला लिया है, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूं। केजरीवाल को कार्यकर्ता भी सुनना चाहते हैं, कब संबोधन होगा? खैर, ये लोकतंत्र की जीत है या नहीं, ये तो तब पता चलेगा जब केजरीवाल शराब घोटाले में बरी होंगे। अभी अंतरिम जमानत को लोकतंत्र की जीत बताना तो बेवजह का माहौल बनाना है, क्योंकि केजरीवाल फिलहाल कुछ देर के लिए बाहर आ रहे हैं, ना कि बरी होकर या फिर जमानत पर। सिर्फ आतिशी ही नहीं, सौरभ भारद्वाज ने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। देखिए, ये अभूतपूर्व है, ये एक तरीके का चमत्कार है और मुझे लगता है कि पीएमएलए जैसे मामले में 40 दिनों के अंदर बेल मिलना, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत से, इसके पीछे ईश्वर की कोई बड़ी, मुझे लगता है, प्लानिंग है, कोई बड़ा डिज़ाइन है। हनुमान जी का, बजरंगबली जी का इसके अंदर सीधा मुझे लगता है कुछ ना कुछ इंटरवेंशन है। और जिस मुहाने पे ये चुनाव खड़ा है कि आज कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि चुनाव किस तरफ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी का बाहर आना, जो कि एक एक्सेप्शनल कम्युनिकेटर हैं, वो अपनी बात को साधारण भाषा में जिस तरीके से लोगों के बीच रख सकते हैं, इस तरीके के लोग कम हैं। ऐसे में उनका बाहर आना, कैंपेन करना, मुझे लगता है कि देश
के लिए जो है एक दिशा मोड़ने वाला समय रहेगा और इस चुनाव के अंदर अभूतपूर्व बदलाव आएंगे। मुझे लगता है कि चुनाव पलट जाएगा। सौरभ भारद्वाज को भी यकीन नहीं हो रहा कि कैसे केजरीवाल को जमानत मिल गई, क्योंकि ये बात तो सच है कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत वो भी इतने गंभीर आरोपों और सबूतों के साथ अंतरिम जमानत मिलना वाकई चौंकाने वाला है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल को जमानत मिलने पर चुनाव की जीत देख रही है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि कितना भी आम आदमी पार्टी माहौल बना ले, जश्न बना ले, लेकिन 7 सीटों पर दिल्ली की बीजेपी की ही जीत होगी। लोग जो है बहुत खुश हैं कि हमारी जीत हुई। चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली है, जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है। उसके बाद क्या? और अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं, फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे। 2019 में भी बाहर थे। तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर। जी सर, लेकिन आम आदमी पार्टी खैर, आरोप प्रत्यारोप का दौर केजरीवाल की जमानत के साथ शुरू हो गया है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में केजरीवाल पर आफत आ सकती है। 1 जून से ईडी केजरीवाल पर सख्ती बढ़ा सकती है, क्योंकि अब उन्हें गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर राहत मिलने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ईडी चार्जशीट के साथ साथ सारा खेल करेगी, आरोपियों से आमना सामना भी करवा सकती है। यही काम हुआ तो केजरीवाल शायद सच भी उगल दें। आगे देखिए, अब शराब घोटाले में एक बड़ा खेल हो सकता है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, मैं कमेंट कर जरूर बताएं। Today at 2 p.m. the bench in court 2 assembled for this matter and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process. And there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 20-22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself.